तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। अब हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। हमारी ट्रेन है रात के 10 बजे की एपी एक्सप्रेस, जिसका फुल नाम है आंध्र प्रदेश सुपरफास्ट एसी एक्सप्रेस। पहले ये केवल फुल एसी हुआ करती थी, लेकिन बीच में कोरोना काल में लोगों की क्या कहते हैं जाना आना कम हो गया था, जिसके कारण एसी के जो आधे डब्बे हैं उसको स्लीपर में चेंज कर दिया गया है। और उसके बाद से जो ये ट्रेन है इसमें केवल एसी स्लीपर के ही कोचेज़ हैं। तो फाइनली जो हमारी ट्रेन है वो रात के 10 बजे है और हमारा जो सफ़र है वो है विशाखापट्टनम टू ग्वालियर, जिसका टोटल डिस्टेंस है आई थिंक 1850 किलोमीटर समथिंग है। यहाँ से 10 बजे छूटेगी और आज कितनी तारीख है 21, 22, 23 को मॉर्निंग में 2 बजे हम ग्वालियर जंक्शन पहुँचेंगे। इस बीच जो स्टेशन होंगे वो नागपुर, भोपाल, झांसी और जो अपने मेन स्टेशन रहते हैं आंध्रा के वारंगला, विजयनगरम, बांदसा, वांगला, 5-6 स्टेशन हैं, विजयवाड़ा। तो इन चीज़ों को कवर करते हुए हमारी जो ट्रेन है वो रात के 2 बजे 23 तारीख को मंडे को ग्वालियर जंक्शन पहुँचेगी। तो इस बीच जो सफ़र होगा उसका हम आनंद लेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे बीच बीच में हमारा सफ़र कैसा रहा। तो दोस्तों फाइनली अगर आपको मैं एक राय देना चाहूँगा कि आप कभी तत्काल के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि मैंने पहली ज़िंदगी में ऐसी गलती की है कि मैं तत्काल के चक्कर में टिकट बुक कराने के चक्कर में रहा और लास्ट तक मेरे को धक्का पड़ा। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने तत्काल की टिकट के लिए ऑन किया तो उसमें आ गया वेटिंग। अब आप सोच सकते हैं 10 बजे तत्काल टिकट स्टार्ट हुई और 10:01 पे 100 की 100 थर्ड एसी की सीट फुल हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह का करप्शन हमारे यहाँ पे इंडिया में चल रहा है कि 1 मिनट के अंदर 100 की 100 सीट तत्काल में नामुमकिन है। तो ये सब चीज़ जो होती है ये एक तरह की मिली भगत होती है। जैसे कुछ दलाल होते हैं, हमारे जो रेलवे के कुछ कर्मचारी हैं सीनियर, ये सब इन सब एक दूसरे से टाई अप रहता है और ये दलाल जो होते हैं ये पहले से ही टिकट को ख़रीद लेते हैं, क्योंकि जैसे ही काउंटर ओपन होता है सीधा आपको वेटिंग लिस्ट पकड़ा दी जाती है, क्योंकि उससे पहले ही वो टिकट का काउंटर से बना ली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो टिकट आपको 1000 रुपये की मिल रही होगी वही ये टिकट तत्काल की आपको दलाल जो होते हैं वो 1000-1500 रुपये में देते हैं। इससे उनको 1000-1500 रुपये का फ़ायदा होता है और इससे केवल इनको ही नहीं, जो रेलवे के अधिकारी हैं जो इनके साथ मिले होते हैं वो उनको भी इसका कमीशन देते हैं, जिसके कारण ये अपनी टिकट फुल करते हैं। तो फाइनली मैं तो कल की टिकट थी सुबह की, लेकिन किसी कारणवश तत्काल मेरा कंफर्म नहीं हो पाया। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने ये देखा कि 100 की 100 सीट में से जब बुक करने आया तो केवल एक सीट ही मुझे मिली, वो भी तत्काल में 8 नंबर पे आ गई थी। तो फाइनली मैं तो होप हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना जब आप साथ छोड़ देते हैं तो भगवान आपके साथ है हमेशा। तो मैंने एक प्रीमियम तत्काल और इधर उधर से बात की तो मुझे एक सीट मिली, लेकिन बात वही है जो सीट आपको 1000-1500 की मिलने वाली थी वही आपको 2 गुना रेट में मिलेगी। तो फाइनली मेरी जो सीट है विशाखापट्टनम से ग्वालियर वो हुई है 2800 रुपये की। वैसे ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकता है, क्योंकि नॉर्मल अगर थर्ड एसी का किराया देखोगे तो वह है 2300-2400 रुपये। तो उस हिसाब से मुझे 400 रुपये ज़्यादा देना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। लंबे सफ़र में आपको अगर सीट मिल जाए तो सुहाने पे सुहागा होता है। आपको सफ़र कंफर्टेबल रहना चाहिए बस। पैसा तो चलो कोई बात नहीं, आप कमा अपने फैमिली के लिए रहे हैं। अगर अपने फैमिली से ही नहीं मिल पाएंगे तो क्या करेंगे ऐसे पैसे का कमाने का, जब आप अपनी फैमिली के लिए ही टाइम नहीं दे पाएंगे। फाइनली जो मेरा ये घर जाने का प्लान था एकदम शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, इसलिए इस बार मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। नहीं तो बेसिकली मैं जो है पहले ही टिकट अपनी कर लेता हूँ बुक पैसे से, ताकि मुझे कोई बाद में परेशानी ना हो।
पैसे से टिकट पहले कराने का मेन प्लान ये है कि जैसे मान लीजिए आपका प्लान फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि आपको उस डेट के आसपास ही जाना है, तो आप अगर पहले से कंफर्म कर लेंगे तो खुदा न खास्ता जैसे मान लीजिए आपको अगर लास्ट टाइम अगर सीट नहीं मिलती है तो उस केस में ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहता है, क्योंकि उस समय ये जो आपकी सीट है जो आपने कंफर्म की थी खुद अपने पैसे से ऑनलाइन, ये आपको बहुत काम आती है। और अगर किसी कारणवश या कुछ काम आ जाने के कारण अगर आप उस तारीख को नहीं भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कैंसिल कर देंगे तो आपको थर्ड एसी का जो फेयर रहता है कैंसिलेशन का वो आपको देना पड़ेगा। इसमें स्लीपर का अगर आपकी कंफर्म टिकट है तो 60 रुपये चार्ज कटेगा, थर्ड एसी का 120 है, सेकंड एसी का आई थिंक 180। एंड ऐसे ही हर जो कोचेज़ हैं, हर एसी स्लीपर हर चीज़ का अपना अलग अलग किराया है चार्जिंग का कटने का। इसमें भी बहुत प्रकार का रहता है। अगर आप ट्रेन चार्ट बनने से पहले कैंसिल कर रहे हैं ट्रेन तो उसका अलग चार्जेस है, चार्ट बनने के बाद कैंसिल कर रहे हैं तो उसका अलग चार्जेस है, और अगर आप जैसे मान लीजिए ट्रेन चलने वाली उससे पहले करते हैं तो उसका अलग चार्जेस है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको मालूम है आपको किस दिन जाना है। अगर बाय चांस आप उस दिन नहीं जा पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, बस आप टिकट बुक करके रख लीजिए। अगर आपको जाना हुआ उस दिन तो आपकी टिकट आपके पास है, कंफर्म है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर बाय चांस अगर आपको नहीं जाना है तो आप वहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। जो चार्जेस मैंने बताया वही 120 140 समथिंग रुपये कटेगा, जो कि कोई ज़्यादा बड़ा चार्जेस नहीं है अगर देखा जाए वेटिंग लिस्ट की टिकट के हिसाब से। क्योंकि जब आप वही वेटिंग लिस्ट की टिकट तत्काल में करेंगे तो आपको जो 120 रुपये की जो कैंसिलेशन छोटा सा चार्जेस है वही आपको टिकट बुक करने के लिए 3000 3500 तक की टिकट मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि केवल आपका एक प्रयास जो पहले से टिकट बुक कर सकता है वो कितना लाभदायक रहेगा आपके आगे आने वाली जर्नी के लिए, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे साथ जो बीता वो मैंने आपको बताया और हुआ क्या। और दोस्तों मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आप भले ही वेटिंग आ रही हो जनरल, तो आप थर्ड एसी के बजाय स्लीपर में सीट जरूर और बुक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी कारणवश कि आपकी सीट नहीं कंफर्म हो सकती थर्ड एसी में, तो आप एक बार वेटिंग लिस्ट ट्रेंड चेक कर लीजिएगा करेगा कि पिछली बार वेटिंग कितनी क्लियर हुई हैं। उससे भी एक आइडिया लग जाता है कि हमारी सीट कितनी कंफर्म होगी या नहीं होगी। मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने स्लीपर में जनरल में सीट बुक कर ली थी, वेटिंग लिस्ट में देखी थी तो वो जो मेरी वेटिंग थी उस हिसाब से वो सीट कंफर्म हुई थी। लेकिन मैंने लास्ट टाइम पे होप खो दिया, क्योंकि मैं थर्ड एसी की टिकट करवा ली थी, उसकी भी वेटिंग थी। मैं सोचा था हो जाएगा ज़्यादा टिकट 3-4 ही वेटिंग थी। लेकिन फाइनली हुआ क्या कि उसके चक्कर मैंने वो कैंसिल स्लीपर वाली जो ट्रेन थी उसको भी कैंसिल कर दिया। और हुआ कि जब मैंने उसकी वेटिंग ट्रेन चेक किया लास्ट टाइम करके ट्रेन का कि कितने तक कंफर्म हुआ है, तो जो मेरी जनरल वेटिंग लिस्ट आई थी उससे ऊपर 10-15 गुना नंबर तक और जो है टिकट कंफर्म हो गई थी। तो उस समय मुझे दुख इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्लीपर की तो टिकट बुक कैंसिल कर ही दी थी जो बुक की थी, और अगले दिन की जो मेरी थर्ड एसी की थी वो वेटिंग उसकी क्लियर नहीं हो पाई। तो मतलब मैं दोनों तरफ से वो कहते हैं ना हाथ में आया और हाथ में न लगा, वही वाला काम हो गया। जो एक होप थी कि टिकट कंफर्म हो जाएगी वो मेरी हो नहीं पाई, और दोनों ट्रेनों की टिकट जो है वो कैंसिल ही समझो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में अगर टिकट कंफर्म नहीं होती है तो कैंसिल ही हो जाती है। तो उसी हिसाब से फिर मैं क्या कहते हैं दोबारा गया स्टेशन पे, मैंने पूछा इंक्वायरी की इधर उधर, तो फाइनली मुझे एक सोर्सेस से जो कि मैं हालांकि उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लेकिन क्या कर सकते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपको इस तरह से एक सीट मिल सकती है। लेकिन वही है जहाँ 200 की बात होती है वहाँ 3-4 गुना किराया देना पड़ता है। तो फाइनली मेरे को वही 2800-2900 रुपये देने पड़े और टिकट मेरी बुक हुई। लेकिन मेरे को उसमें भी डर लग रहा था कि पता नहीं टिकट बुक होगी नहीं होगी, कंफर्म होगी नहीं होगी। तो फाइनली लेकिन जब चार्ट प्रिपेयर्ड हुआ तो एक सुकून सा मिला, क्योंकि घर जाने की जो खुशी होती है
वो कुछ अलग ही होती है। और ख़ासकर जब आपकी सीट कंफर्म हो गई हो, जो कि आपकी जर्नी को एकदम कंफर्टेबल बना देता है। तो जब मैंने चार्ट देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, खुशी की लहर एकदम से आ गई मेरे कि चलो अब मैं अपने घर अपना आराम से जा सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या बोलें, अब तो बस ट्रेन का आने का वक्त है, देखते हैं। तो जॉनली हमारी ट्रेन आ रही है शायद।